बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस का आज बच्चों आप लोगों का चौथा लेक्चर है। आज आपका फोर्थ लेक्चर है। आज इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था लिविंग थिंग्स के बारे में वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं था, आसान था। मगर छोटी क्लास के टॉपिक आसान ही होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से नहीं किया तो आप लोग फंसेंगे। मैंने ये नियत करी है, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। मैं आप लोग जो मैंने स्टार्ट किया है क्लास 5 से स्टार्ट किया। आप लोग यहाँ हिफ्स वाले हैं और 5 वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग 5 की बुक कंप्लीट करेंगे, फिर हम 5 के बाद 6 पर आएंगे, 6 के बाद 7th 8 9 10 इसकी साइंस, या मैं पहले बायोलॉजी सेक्शन को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद हम लोग ओ लेवल्स की बायोलॉजी पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो जो सब्जेक्ट बनते हैं उसके हिसाब से फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह के अंदर। अगर मौका मिला तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स दिए जाएंगे। मगर जब आप छोटी क्लासेस के अंदर 8 के अंदर तो एज अ साइंस ही आपको पढ़ाया जाता है। साइंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। फर्स्ट ईयर के बाद मज़ीद उसको चेंज कर दिया जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। तो मैंने स्टार्ट छोटी क्लास से किया है, बड़ी क्लास से नहीं किया। तो चलिए हम लोग अपना जो लेक्चर है लास्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिविंग थिंग्स को स्टडी किया। लिविंग थिंग्स के अंदर आप लोगों ने एनिमल्स को देखा, उनकी क्लासिफिकेशन करना आप लोगों ने थोड़ा समझा। फिर आप लोग प्लांट्स पर आ गए, प्लांट्स भी आपने समझा। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स। इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया गया है, बड़ा लिख दिया गया है, ठीक है। माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। वो तमाम जानदार जो आप लोग अपने जो आपकी आँखें हैं, आइस, इसके ज़रिए नहीं देख सकें, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, एक माइक्रोस्कोप, उसके ज़रिए हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। ये तमाम लिविंग थिंग के अंदर आती हैं। क्यों आती हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ टाइप्स हैं, इनके भी कुछ टाइप्स हैं। वो क्या क्या टाइप्स हैं हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी टाइप्स है वो आती है बैक्टीरिया। दूसरी में हम लोग इसकी जो टाइप लेते हैं वो लिख लेते हैं फंगी, ठीक है। और तीसरी आपकी प्रोटोजोआ, सही है। और फिर प्रोटोजोआ के बाद आपका जो इसके अंदर आता है वो आता है एल्गाई। और लास्ट इसके अंदर वायरस को लेते हैं। ये 5 ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो वायरस है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले वायरस से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। वायरस को नॉर्मली जो आप देखेंगे उसको लिविंग थिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात एक ऐसी है कि इसको आप लोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का सेंटर कहते हैं। यानी कि ना ये जानदार है ना ये जानदार है, इसका सेंटर लेंगे क्या। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं इसको बता देता हूँ, हम लोग वायरस को ही देख लेते हैं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के सेंटर में आता है वायरस। कि इसको जानदार कंसिडर करें या इसको गैर जानदार कंसिडर करें। तो इसकी जो थ्योरी है वो इसको इन दोनों का सेंटर क्यों किया गया है। इन दोनों के सेंटर को
क्यों बताया गया है कि क्या क्यों है ये सेंटर, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए कहा गया है कि जब ये नॉन लिविंग थिंग के पास होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के पास वायरस मौजूद होता है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शंस या रेप्लिकेशंस नहीं होती। अब रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन का मतलब बढ़ता नहीं है ये। जब ये किसी लिविंग थिंग के पास आता है तो बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे? अगर ये इस मार्कर के ऊपर कोई वायरस लगा होगा तो ये मार्कर बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर किसी जानदार की बॉडी के अंदर ये उसको होस्ट बना के उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में जो थ्योरीज हैं, उसके बारे में जो प्रिंसिपल है वो है कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का सेंटर है। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह का होता है, मुख्तलिफ तरह के इसके स्ट्रक्चर्स हैं। इस वक्त मेरे जहन में कोरोना वायरस का एक स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। इसके अलावा पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर अलग है। कोरोना किस वक्त मेरे जहन में था तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मज़ीद डिटेल्स जो है वो बड़ी क्लासेस के अंदर आती हैं, तो यहाँ तक इतनी डिटेल आप लोगों के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम लोग आते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया भी एक सेल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये हर जगह मौजूद होता है। बॉडी के अंदर भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है, बॉडी के बाहर भी होता है, ये हर जगह मौजूद होता है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, हार्मफुल और यूज़फुल। ये फ़ायदा ही पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। बीमारी का ज़रिया ही बनते हैं, डिजीज़ को फैलाते हैं ये। उसके अलावा दही बनाने में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दूसरे जो हमारा है जो बेसिक वो बैक्टीरिया है। इसके बाद जो आपका आता है वो है इसके बाद आपका कौन सा था? वायरस, बैक्टीरिया और फिर आपका फंगी। अकॉर्डिंग टू 5 क्लास आपका जो लेवल है बच्चों हिव्स वाले, तो फंगी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल का भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर सेल का भी हो सकता है। सेल क्या है इसके बारे में हम लोग अभी बुनियाद बता देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब स्ट्रक्चर जो सेल आएगा तब आपको मैं बताऊँगा। जिस तरह घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, इसी तरह इंसान की जो बॉडी है उसका जो बेसिक जो यूनिट है बनाने के लिए वो सेल होता है, इंसान का या जानदार का, किसी भी जानदार का। तो जो जानदार एक सेल से बनते हैं वो यूनिसेलुलर है, जो एक से ज़्यादा सेल से बनेंगे वो मल्टी सेलुलर है। अच्छा, फंगी मैंने यहाँ पे लिखा। फंगी जो है वो आपके पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सेप्रोसाइट्स भी हो सकते हैं। अब ये सेप्रोसाइट्स और पैरासाइट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेप्रोसाइट से क्या मुराद है? सेप्रोसाइट का मतलब ये होता है कि अगर ये नॉन लिविंग थिंग यानी कि प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज़ को अगर ये लोग अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सेप्रोसाइट होंगे। लेकिन अगर किसी लिविंग थिंग के अंदर जाके उसकी बॉडी से उसको होस्ट बना के उससे एनर्जी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फूड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल क्लास 5 का जो आपका लेवल है और हिव्स वालों का, उसमें आपको टोटल ये 3 चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा आपके 2 प्रोटोजोआ और जो एक और बचा का फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गाई, ये 2 चीज़ें आपको इस पर डिटेल्स में नहीं पढ़ाई जाती। तो यहाँ पर आपका माइक्रोब्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका लिविंग थिंग का जो टॉपिक था, जो आप लोग लिविंग थिंग्स को पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया हो, जैसे आप लोग तो मौजूद हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस पर वर्क भी कराऊंगा। तो अगर नहीं आया हो तो ये लेक्चर आप दोबारा सुन लीजिए। फिर समझ में नहीं आए तो दोबारा इस लेक्चर्स को सुन लीजिए, और फिर समझ में नहीं आए तो फिर सुन लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।